So now students, let me show you the same template, but this way around I will be showing you the filled template, ताकि आपको ये लिखा हुआ नजर आए कि टेस्ट केसेस एक्चुअली लिखे कैसे जाते हैं और उनको फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. अब ये वही टेम्पलेट है जो हमने पहले यूज किया था. अब इस टेम्पलेट के अंदर सेम प्रोजेक्ट का नाम मैंने XYZ लिखा एंड आई एम डूइंग प्रोजेक्ट बेस्ड टेस्टिंग, यानी मैं मॉड्यूल का नाम यहाँ पे अभी कोई नहीं लिख रहा. अब सबसे पहले फील्ड थी हमारी टेस्ट केस आईडी. मैंने टेस्ट केस आईडी का नाम दिया TU01. आप इसको 01 भी कर सकते हैं, आप इसको टेस्टिंग यानी आप TU1 भी कर सकते हैं. I mean, जो भी आपकी नंबरिंग न्यूमरोलॉजी है ना, आप वो यूज कर सकते हैं. अब सिंपल सा सिनेरियो है. सिनेरियो ये है कि चेक कस्टमर लॉगिन विद वैलिड डाटा. अब ये एक टेस्ट केस है. वैलिड डाटा से मुराद है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन. इसका एक और टेस्ट केस ये बन सकता था कि चेक लॉग इन विद इनवैलिड डाटा, यानी कि अगर वो इनवैलिड डाटा से अगर लॉग इन हो रहा है तो वो गलत है. इस केस में ये है कि अगर डाटा वैलिड है तो द यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन. अब स्टेप टू रिप्रोड्यूस. नाउ व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग इज कि इस फील्ड के अंदर मैक्सिमम डिटेल्स शुड बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज देयर इज अ सिवियर चांस कि यू विल एंड अप विद इन अ डेडलॉक. अब स्टेप रिप्रोड्यूस में पहला स्टेप कि यू हैव टू गो टू सम टेस्टिंग वेबसाइट, फॉर एग्जांपल test.com या कोई भी आपका जो इंटरनल सर्वर है उसका कोई IP एड्रेस होगा. नंबर 2, you have to enter user ID, you have to enter the password and then you have to click the submit button. अब यहां पे आप देखें अभी ये स्टेप्स आए हैं इस टेस्ट सिनेरियो तक पहुंचने के लिए. इसका रिजल्ट क्या होगा वो हम टेस्ट स्टेप्स में नहीं लिखते कभी. टेस्ट स्टेप बेसिकली ये होता है कि जो भी आपका टेस्टिंग सिनेरियो है वहां तक पहुंचने के लिए टेस्टिंग टीम के बंदे ने क्या करना है. These steps should be as much elaborative as they could be. Now, the testing data. Testing data ये है कि यूजर नेम GURU99 और पासवर्ड pass99. इस डेटा के साथ इस वेबसाइट पे मैं लॉग इन कर सकूं. ये बेसिकली हमारा टेस्ट सिनेरियो है. एक चीज विच आई वुड लाइक टू स्पेशली कमेंट कि व्हाट आई हैव सीन इज कि लोग अमूमन टेस्ट डाटा की जो फील्ड है ना उसे एम्प्टी छोड़ देते हैं एंड दे से कि टेस्ट विद एनी वैलिड डाटा. ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज है क्योंकि यू हैव टू प्रोवाइड विद द वैलिड डाटा ताकि आपका टेस्ट केस क्लोजर की तरफ जाए या रिजल्ट आए इसका कोई. उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि यूजर शुड लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन. और ये एक डिस्क्रीट स्टेटस है कि अगर यूजर लॉग इन हो जाता है तो ये टेस्ट केस सक्सेसफुली रन हो गया. उसके बाद टेस्ट केस रन हुआ यानी कोड को एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुली रन हो गया. उसके बाद रिजल्ट लिखा हुआ एज एक्सपेक्टेड, यानी वी एंड अप विद अ पास स्टेटस. अब ये जो आपको मैंने टेस्ट केस या यूज केस यहां पे दिखाया है, आई मीन टेस्ट केस दिखाया है, ये आप एक बात याद रखें, किसी भी जो भी हम ऐप बनाते हैं, चाहे वेब ऐप हो, मोबाइल ऐप हो या डेस्कटॉप की ऐप हो, जो इस तरह के टेस्ट केसेस होते हैं ना ये अमूमन कॉमन होते हैं. कॉमन से मुराद ये कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी तो हमने सबसे पहले वेरीफाई करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट हैपन. क्योंकि जितनी भी आपकी फीचर्स होते हैं अमूमन या जितनी भी आपके वर्कफ्लोज होते हैं वो विदाउट लॉगिन कोई एक्सेस नहीं कर सकता. ये बड़ी क्रिटिकल चीज है. तो जो इस तरह की फंक्शनैलिटी होती है ये अमूमन कंपनीज एक चेकलिस्ट की फॉर्म में बना के रख छोड़ती हैं कि जब भी लॉगिन वेरीफाई करना है तो ये टेस्ट केस यानी इस पे एफर्ट जाया ना करें क्योंकि एक बार लिख लिया हुआ है, जस्ट रिप्रोड्यूस इट. सो और अभी जो कमेंट की फील्ड है उसको मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है. यहाँ पे अब यूज केसेस अब लिख सकते हैं, ये यूज केस आईडी लिख सकते हैं एंड सो ऑन. सो इफ आई विल ट्राई टू रैप अप, अभी यहाँ पे मैंने एक फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट एक ही टेस्ट केस लिखा है. तो हो सकता है कि आगे जाके कोई और फंक्शनैलिटी ऐसी आए जिसके अगेंस्ट हम मल्टीपल टेस्ट केस लिखें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जब भी आप टेस्ट केस लिखें इट हैज टू बी एज एटॉमिक एज पॉसिबल. यानी आपको अगर रिक्वायरमेंट दी गई है ना, या आपको फॉर एग्जाम्पल कोई GUI दी गई है, तो यू शुड बी एबल टू राइट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेस्ट केस जिसका आपके पास बूलियन रिजल्ट आ जाए यस नो के अंदर.
आगे ये ना हो कि आप कोई वेग सी स्टेटमेंट जनरेट कर दें एंड देन यू एंड अप विद हैविंग अ टेस्ट केस विद इफेक्टिवली नो रिजल्ट.